हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपने सब पढ़ने वाले हैं कि समांतर श्रेणी का एनमा पद कैसे ज्ञात किया जाता है। आज का जो वीडियो है ना बेसिकली समांतर श्रेणी के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें अपने सब पढ़ने वाले हैं कि कोई भी समांतर श्रेणी दिया है उसका एनमा पद कैसे ज्ञात करें। तो आइए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एपी दिया गया है। क्या है एपी सर? तो एपी है 2,7,12 डॉट 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 10वां पद ज्ञात करना है। इसमें तो 10वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसमें क्या समझते हैं कि पद का अर्थ क्या होता है। तो पद का अर्थ होता है यहाँ पे क्या होता है पद का अर्थ? तो पद का अर्थ होता है संख्या। पद का अर्थ क्या होता है कि संख्या, मतलब 10वां संख्या क्या होगा वही हमको निकालना होगा कि इसमें इस पद में 10वां संख्या कितना हो जाएगा तो वही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या दिया है, पहला पद 2 दिया है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है। इसी प्रकार से जाते 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 10वां जो संख्या है ना, 10वां पद का संख्या वो कितना आएगा तो उसी को हमको ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए का मान इसमें कितना है। तो ए का मान मतलब ए बोले तो प्रथम पद, ए किसको बोलते हैं तो सर प्रथम पद को बोलते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रथम पद कितना है तो 2 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए का मान 2। उसके बाद दूसरा पद की अगर बात करें, मतलब दूसरा अगर इसमें जो एपी में 4 गो टर्म है तो उसके बाद डी पता लगाते हैं कि डी कौन कितना है। तो डी मतलब यहाँ पे शुरू वाला का 2 गो पद को लेना है। शुरू में 2 गो पद हैं 2,7 हैं। इस पद को क्या करना है कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना है घटा देना है। यहाँ पे दूसरा पद कितना है सर तो 7 है। 7 में से 2 को हम घटाएं, यहाँ पे जैसे ही 7 में से 2 को घटाएं तो कितना बचा सर 5 बचा। तो उसको हम लिख लिए सिंपली कितना तो 5 हम लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं सर, यहाँ पे और क्या चीज़ दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पहले मतलब ए दिया है, डी भी दे दिया है, डी भी निकाल लिए। उसके बाद और क्या दिया है तो यहाँ पे एन का मान दिया है। एन का मान कितना दिया गया है तो एन का मान यहाँ पे दिया गया है सर 10। कितना है 10वां पद ज्ञात करना है ना, तो वही एन होता है। कौन सा पद ज्ञात करना है वही एन होता है। तो एन का मान यहाँ पे कितना हो गया सर तो 10 हो गया। एन का मान कितना हुआ तो यहाँ पे हो गया 10। उसके बाद क्या करना होता है, जैसे ही एन का मान पता चला कि 10वां पद ज्ञात करना है तब क्या करते हैं सर हम, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूला। तो फार्मूला क्या है तो यहाँ पे देखिए फार्मूला हम लिखते हैं एक फार्मूला। यही फार्मूला से हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। वो फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या होता है ए एन बराबर होता है सर ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से हम कई प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे 4 गो टर्म दिया गया है। पहला है सर ए एन, दूसरा है ए, तीसरा है एन और चौथा कितना है सर दूसरा टर्म है इसमें ए, तीसरा है एन और चौथा है डी। मतलब 4 गो टर्म में से कभी भी हमको 3 टर्म ज्ञात रहेगा क्वेश्चन से और चौथे टर्म को फाइंड करना होता है। इसमें 3 गो टर्म कौन कौन दे दिया गया है तो यहाँ पे दे दिया गया है सर ए, उसके बाद दे दिया गया है एन दे दिया गया है, ए दे दिया गया है, एन दे दिया गया है और डी दे दिया गया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है सर तो ए दे दिया गया है, एन दे दिया गया है और डी दे दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है तो ज्ञात करना है ए एन। मतलब ए एन बोले तो कौन सा ए एन तो 10वां संख्या है ए एन का। तो ए 10 का वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे ए 10 का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि 2 जो है ना 2 को हम A1 भी लिख सकते हैं। ए बोले या A1 बोले तो 2 भी लिख लिए A1। A2 कितना है सर तो A2 कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे 7। A3 की अगर हम बात करें तो A3 कितना हो जाएगा सर तो 12 है। तो उसको हम लिख लिए 12। जैसे ही 12 लिखिए उसके बाद जाते जाते ऐसे ही कोई ऐसा टर्म आएगा जिसको हम A10 बोलेंगे, वो कितना है उसी को हमको क्या करना है सर फाइंड करना है। उसी संख्या को हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं ए एन के जगह पर हम 10 रख देते हैं। यहाँ पे 10 रखे तो उसके बाद क्या हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा सर तो ए का मान यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखे। उसके बाद क्या हो जाएगा सर एन है इंटू लिखे। उसके बाद एन कितना है तो एन का मान है 10 तो लिखे 10। माइनस का कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा तो 1 लिखे। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे है डी का मान कितना हो जाएगा तो डी का मान अभी तुरंत निकाले है 5 है। यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं
डी का मान 5। उसके बाद आगे जो स्टेप है वो क्या है उसको लिखते हैं। तो A10 बराबर अब हो जाएगा कितना हो जाएगा, A10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 गुने कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। चलिए ये A10 है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा तो सर A10 बराबर कितना हो जाएगा, A10 का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 9 और 5 को गुना किए तो कितना हो जाएगा सर 9 पचे 45 हो जाएगा। तो इसको हम लिखे 45। उसके बाद क्या होता है A10 का मान कितना हो जाएगा, तो A10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 और 45 को जोड़े, 2 और 45 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 2 और 45 को जोड़े तो 47 मतलब 47 हो गया। यही जो A10 है ना ये 47 हुआ, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं हो पाया है। अगर इसको हम ऐसे ही लिख दे तो ये हमको फुल मार्क्स नहीं देगा। इसके लिए हमको एक सेंटेंस को और ऐड करना होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अतः इस एपी या समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना है, तो 47 है। कितना हो जाएगा सर 47 है। इसी को हम यही इसका फाइनल आंसर हो गया कि मतलब 47 यही इसका फाइनल आंसर हो गया 10वां पद। इस प्रकार से अगर एक फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 को अगर पूरे कंठस्थ तरीक़ा से सही से अगर पढ़ें, इस पे हम सैकड़ों सवालों को हल कर सकते हैं इसी एक फार्मूला से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।